हेलो स्टूडेंट्स। कल बेटा मैंने आपको बताया था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें कल बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे घुसेगा, वो एंटर कैसे करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एंटर करेगा। तब वो ये कह रहा है, तब तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला निकल के आया था। वो आया था मेरे पास निकल करके रेडियस निकाली थी, तो आई थी मेरे पास R=mb अपॉन में QB, और टाइम पीरियड निकल के आया था T=2πm अपॉन QB। इस पर टाइम पीरियड तो वही रहता है, लेकिन इसकी रेडियस बदल जाती है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि जब वो किसी एंगल पर जाएगी तो वेलोसिटी इसकी दो कंपोनेंट में डिवाइडेड हो जाती है, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने रखा है इन केस V इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कैसा वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो पहले मेरे पास जो मतलब फिगर आई थी वो कैसे आया था, मेरे पास सर्किल आया था। इसमें क्या आता है, मेरे पास हेलिक्स आता है। जैसे देखा ना आपने, स्प्रिंग होती है वो इस तरीके का इसमें निकल करके आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसे, वो इस तरीके से एंटर करा किसी एंगल पे, और ये इस तरीके से सर्कुलेट हुआ, सर्कुलेट होकर के फिर ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ गया, और फिर ये इस तरीके से सर्कुलेट हुआ और हो करके ये ऐसे करके आगे की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे ये स्प्रिंग की तरह रोटेट करेगा। तो ऐसे ये मेरे पास चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, तो ये रोटेट होकर के फिर ये ऐसे आया और फिर ये ऐसे आया और ये आगे की तरफ चला गया। ठीक है, कोई डाउट? उसने कहा इस तरीके से ये इसमें जा रहा है। अब इसके लिए मुझे डेरिवेशन करना है, तो वो कह रहा है कि लेट, लिखूंगा इसमें लेट ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल entering in a magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं ना, with velocity V making एंगल थीटा। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी मेरे पास, थीटा बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 90 डिग्री से। कंफर्म? ठीक, इसके बाद क्या कहता है वो कहता है सो TW2 कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी कौन कौन से होंगे मेरे पास, एक होगा हॉरिजेंटल, दूसरा होगा वर्टिकल। सो टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी V cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इन लीनियर, ये जो मेरे पास आगे की बढ़ने वाली जो है लीनियर पाथ, कैसे जाएगा मेरे पास, ये जाएगा लीनियर पाथ पे। एंड दूसरा बच्चा कौन सा मेरे पास, इसके ये मेरे पास हॉरिजेंटल हो गया, दूसरा कौन सा बच्चा, वर्टिकल, V sin थीटा। इन्हें बेटा ऐसे करके मार्क कर दीजिएगा तो आपको पता रहे कि इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हैं। V sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड V। ठीक है, हो गया। द रिजल्टेंट पाथ ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है और क्योंकि वो हॉरिजेंटली भी चल रहा है और कैसे चल रहा है, वर्टिकली भी चल रहा है, तो उसका जो पाथ होगा, द रिजल्टेंट पाथ ऑफ पार्टिकल इज हेलिक्स।
ये कैसा हो गया मेरे पास, हेलिकल हो गया। कैसा हो गया, हेलिकल। ठीक है, द रेडियस, मैं रेडियस ही तो निकालता हूँ यहाँ पे, द रेडियस ऑफ हेलिक्स पाथ आर इज इक्वल टू, मेरे पास में कितना था, एम वी था, तो यहाँ पे कितना है, एम वी, और क्योंकि मेरे पास कौन सा है, साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट लगेगा, वर्टिकल वाला, क्यू वी। एंड टाइम पीरियड मैंने बताया वही रहेगा, टी इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू वी। क्लियर, टाइम पीरियड मेरे पास वही निकल के आया जो मेरे पास परपेंडिकुलर के लिए था, और रेडियस में क्या हो गया, मेरे पास बदल गई है, उसके जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी मेरे पास, वर्टिकल वाली में वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे लूँगा। क्लियर। इसके बाद वो कह रहा है द लीनियर डिस्टेंस, दोस्तों ये लीनियर डिस्टेंस चली, ये क्या है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड in magnetic field in one complete circle is called, क्या बोलता हूँ इसको मैं, पिच बोलता हूँ, इसे मैं स्मॉल पी से डिनोट करता हूँ। तो मेरे पास पिच स्मॉल पी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से पूछने लगे कोई कितना, तो मेरे पास आएगी यहाँ पे पैरेलल वेलोसिटी। पैरेलल का मतलब कि जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो मेरे पास आएगी यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे पास कितनी, v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन में कितना है मेरे पास, क्यू वी। क्लियर, ये क्या है मेरे पास, इसकी पिच निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब बेटा इसकी अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो मेरे पास फार्मूला वही है 1/2 m, और मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी r q v अपॉन में m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 तो ये रहा, एक m से एक m कैंसिल हो जाना है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से r² q² v² अपॉन में m। एनी डाउट, ये बेटा मेरे पास कंप्लीट हुआ, इसका काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी मैंने और इसकी मतलब पिच भी निकाल दी है, कंफर्म।